हेलो एवरीवन। आज का अपना क्वेश्चन है, द नर्स इज ऑस्कल्टेटिंग द अब्डोमेन ऑफ ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। यानी एक रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का एक पेशेंट है, ठीक है, उसके अब्डोमेन को ऑस्कल्टेट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इफ़ हर्ड ओवर द एपिगेस्ट्रिक और फ्लैंक एरिया, उसमें जब कौन सी साउंड सुनी जाएगी एपिगेस्ट्रिक और फ्लैंक एरिया के अंदर, वुड सपोर्ट दिस डायग्नोसिस, जो इस डायग्नोसिस को सपोर्ट करेगी। यानी एक क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि एक रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का एक सस्पेक्टेड पेशेंट है, ठीक है, उसके उसमें डायग्नोसिस को सपोर्ट करने के लिए अपन उसके एपिगेस्ट्रिक एरिया में एक साउंड सुनते हैं, तो कौन सी साउंड उसमें सुनी जाएगी। देखो, ऑप्शन ए है ब्रूट साउंड, ये वूपिंग साउंड होती है। एंड ऑप्शन बी है बोर्बोगेमी साउंड, ये लाउड गर्गलिंग साउंड होती है। ऑप्शन सी है फ्रिक्शन रब एंड ऑप्शन डी है क्रीपिटस। अब देखो, ये जो क्रीपिटस साउंड है ना, ये क्रीपिटस साउंड ये क्रेकलिक साउंड होती है। ये जो फ्रैक्चर और सबक्यूटनेस इम्फाइसीमा यानी एयर अंडर स्किन होती है ना, तब सुनी जाती है। और ये जो फ्रिक्शन रब होता है ना, ये तो पेरिकार्डाइटिस और प्लूरिटी यानी इन्फ्लामेशन होने पर सुनी जाती है। ये आर्टियल नेरोइंग की नहीं है। और ये बोर्बोगेमी साउंड होती है ना, लाउड गर्गलिंग साउंड, ये साउंड तो पेट के अंदर गर्गलिंग साउंड होती है। ये डाइजेशन के टाइम में ना, डाइजेशन की नॉर्मल साउंड होती है। इसमें ना स्टेनोसिस से जुड़ा नहीं है। ये तो बोर्बोगेमी साउंड है ना, ये नेरो लाउड बाउल साउंड होती है। जो गैस और फ्लूइड मूव होता है ना, उस टाइम में इंटेस्टाइन के अंदर ये सुनी जाती है। अब देखो, लास्ट है ब्रूट साउंड, ये वूपिंग साउंड, तो यही अपना आंसर है। करेक्ट आंसर ए। देखो, जब किडनी की नली यानी जो रीनल आर्टरी नेरो हो जाती है ना, यानी स्टेनोसिस होता है, तो वहाँ से ब्लड निकलते टाइम एक सूसू जैसी आवाज़ आती है, जिसे हम ब्रूट कहते हैं, ठीक है। यही है इसका करेक्ट आंसर। इसमें सस्पेक्टेड रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में ये सुनी जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।